जो आज का गोदी मीडिया है, ये उसके मुंह के ऊपर एक चपेड़ है, एक थप्पड़ है हम लोगों की तरफ कहा कि एक करारा थप्पड़ है जो बिका हुआ मीडिया उसके मुंह के ऊपर, कि एक बिका हुआ पत्रकार और कोठे पे बैठी तवाइफ, अगर आप दोनों को रख लें तो कोठे पे बैठी जो तवाइफ है उसकी इज्जत ज्यादा होती है। तो एक बिका हुआ पत्रकार समाज में मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। और इस वक्त मैं खड़ा हूं एक ट्रॉली के पास, ट्रॉली जहां भारी संख्या में यहाँ सिंगू बॉर्डर पर पहुंची हुई है। ट्रैक्टरों के साथ ट्रॉलियों में जो है किसान सोते हैं और ऐसे में यहाँ कुछ किसान अखबार पढ़ रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर ये अखबार पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। और अखबार का आप नाम देख सकते हैं, ट्रॉली टाइम्स। जिस ट्रॉली में आजकल किसान सो रहे हैं, ऐसे में किसानों के बेटों ने अपना अखबार शुरू कर दिया है। और हमारे साथ मौजूद हैं जो इस अखबार को की टीम है, जो संभालने में है, वितरण करने में, वो सब व्यवस्थाएं देख रहे हैं। एक युवा हमें मिले सिंगू बॉर्डर पर, जहां किसानों का आंदोलन पिछले 1 महीने से चल रहा है। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम रॉबिन चीमा है जी। अच्छा, अभी मैं आपकी और आपकी टीम को अखबार बांटते हुए देख रहा था, ट्रॉली टाइम्स। तो क्यों जरूरत पड़ी है अखबार बांटने की और क्या मकसद है इस अखबार बांटने की? सर क्यों ज़रूरत पड़ी, ये तो मतलब बड़ा ही अच्छा सवाल मैं कहूँगा आपको। और ज़रूरत क्यों पड़ी, ये मैं कहना चाहूँगा कि जो आज का गोदी मीडिया है, ये उसके मुंह के ऊपर एक चपेड़ है, एक थप्पड़ है हम लोगों की तरफ से, ठीक है जी। ये ट्रॉली टाइम्स है हमारा और ये उनके मुंह के ऊपर एक थप्पड़ है। ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब आप सही चीज़ों को लोगों के सामने लेके नहीं जा रहे हो तो उसके लिए, और दूसरी तरफ से कहा जा रहा था कि ये किसान है, ये ऐसे है, ये वैसे है, तो अपना इंटेलेक्चुअल लेवल दिखाने के लिए, अपनी जो बौद्धिक क्षमता है उसको दिखाने के लिए फिर हमने ये अपना अखबार शुरू किया। और उसके ऊपर जो बहुत बड़ा मोर्चा है, अभी आपको पता है 4-5 जगह के ऊपर स्टेजेस लगे हुए हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जो स्टेज से बात कही जा रही है वो पहली ट्रॉली से लेकर आखिरी ट्रॉली तक, और जो बाकी के मोर्चे हैं जैसे टिकरी हो गया, उधर राजस्थान वाले मोर्चे हैं, उन सब में क्या बातें हो रही हैं, सब चीज़ों को एक जगह संगठित करके, और जितने भी लोग हैं यहाँ पे, बच्चे बूढ़े जवान, सबको पता चले भी कहाँ पर क्या चल रहा है। तो उसके लिए हमने सोचा, जैसे ट्रॉली में बैठे बैठे ये आइडिया जो डेवलप हुआ था, तो मेरे मित्र हैं सुरमीत मावी, वो और 2-4 लोग और बैठे हुए थे। तो जब आइडिया डेवलप हुआ तो फिर हमने सोचा कि एक अपना अखबार निकाला जाए जिससे कि सही खबरें लोगों तक पहुंचाई जाए। कई बार क्या होता है कि सरकारों की अक्सर ये रणनीति रहती है कि जब वो आपको दबा ना सके तो फिर उनका वही वो होता है कि बदनाम कर दो। पहले भी बहुत सारे ऐसे मोर्चे रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन रहे हैं, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, बट आप लोगों को पता होगा कि जिनको वो दबा तो नहीं पाए, फिर बाद में उन्होंने सोचा कि इनको बदनाम कर दिया जाए। सो जो गोदी मीडिया है, जो बदनाम करने की जिन्होंने बहुत सारी, मैं कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कोशिशें कर रहे हैं, कोशिशें करके थक चुके हैं। कोशिशें की, कभी इसको टुकड़े टुकड़े गैम, कभी खालिस्तानी रंग देने की कोशिश की, कभी कोई रंग देने की कोशिश की। तो उन लोगों के अगेंस्ट ये हमारा एक काउंटर था कि हमारी बात लोगों तक सही और निःशुल्क जाए, और ठीक है, और जो सही बात है वो पहुँचे, एक्यूरेट बात लोगों तक पहुँचे। सो इस वजह से हमने ये ट्रॉली टाइम जो है वो शुरू करने के बारे में सोचा। और माशाल्लाह आज आपको पता कि बहुत बढ़िया लेवल पे ये पहुंच चुका है। आज नेशनल मीडिया, जो अच्छा मीडिया है, जैसे रवीश जी हैं NDTV वाले, और जो बाहर अब्रॉड में भी इसके बारे में बात हो रही है, BBC पे इसके बारे में बात हो रही है। सो खुश हैं हम लोग। अच्छा, हर बॉर्डर पर 30-30, 40-40 किलोमीटर लंबी कतारें हैं, ट्रॉलियों की, ट्रैक्टरों की, किसानों के वाहनों की। ऐसे में इसकी वितरण व्यवस्था कैसे करते हैं? सर बहुत बड़ी टीम है हमारी, ठीक है, 60-70 बंदों की टीम है। रिपोर्टिंग इकट्ठी करना, इसको बांटना, और एक एक कॉपी हम लोग खुद बांट रहे हैं। उसके अलावा जो लोग यहाँ पे मोर्चे पे नहीं हैं उनके लिए नीचे जो बार कोड एक दिया गया है, जैसे हम लोग हार्ड कॉपीज़ बांट रहे हैं तो ये सॉफ्ट कॉपी वो डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो, उनमें ये सर्कुलेट हो रहे हैं। सो सब जगह पर पहुँच रही है, और जहाँ पर भी पहुँच रही है वहाँ पर से मतलब बहुत अच्छा हुंगारा मिल रहा है हमें, और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये बहुत बढ़िया कदम है। और जैसे मैं पहले कहा कि एक करारा थप्पड़ है जो बिका हुआ मीडिया उसके मुंह के ऊपर। देखिए, जैसे आपने अखबार शुरू किया,
यहाँ ऐसी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिस चीज की यहाँ सुविधा ना हो। ऐसे में कहीं ना कहीं यही था कि अखबार की कमी थी, उसको पूरा करने का आपने प्रयास किया, लेकिन इस अखबार पे इतना खर्च आ रहा है, वो खर्च कैसे उठाएंगे? उसके लिए क्या मतलब फंड वगैरह क्या? सर खर्च की अगर मैं बात करूं तो आप लोग देख रहे हैं पूरा इधर यहाँ पे घूम के कि हम लोग 6-6 महीने 1-1 साल का राशन लेके बैठे हुए हैं। और घर से कल परसों मुझे फ़ोन आया, कुछ दोस्तों से बात हुई, घर पे बात हुई कि कैसे चल रहा है, खाना पीना रहना सोना कैसा है। तो मैंने उनको कहा कि जैसा हम लोग घर पे खाते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा खा रहे हैं। कई बार क्या होता है घर के कामों में इधर उधर व्यस्त रहने में हमारा खाने की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तो अगर हम लोग घर से अच्छा खाना जहाँ पे खा सकते हैं, 6-6 साल महीने का हम लोग राशन लेके बैठे हुए हैं, तो इसके ऊपर क्या खर्च आ जाएगा। और इसके लिए मैं इंपॉर्टेंट बात है, किसी से कोई फंडिंग नहीं ले रहे, ठीक है, खुद से कर रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं और बहुत बढ़िया चल रहा है। ट्रॉली टाइम्स नाम रखने का विचार कैसे आया? जैसे आप इसको किसान टाइम्स भी रख सकते थे, बॉर्डर टाइम्स भी रख सकते थे, ऐसे में ट्रॉली टाइम्स इस नाम के पीछे मतलब क्या राज है? सर इस धरने में अगर आप देख रहे होंगे तो जो जो हमारी ट्रॉलियां हैं ना, इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है, बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जैसे जहाँ पे शूट होता है तो शूट के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वैनिटी वैन, जहाँ पे स्टार लोग आते हैं और वैनिटी वैन के बिना वो तैयार नहीं हो सकते, खाना नहीं खा सकते, लेट नहीं सकते। तो ये जो हमारी ट्रॉलियाँ हैं ना, इसने रोल प्ले किया है हमारी वैनिटी वैन्स का, ठीक है। सो संघर्ष में बहुत बड़ा रोल रहा है ट्रॉलीज का। तो ट्रॉली में बैठे बैठे जो आइडिया आविष्कार हुआ था, मेरे मित्र हैं सुरमीत मावी, नरेंद्र बिंडर और जो 2-4-5 बंदे बैठे हुए थे, जैसे आपने कहा कि सब कुछ है बट एक अपनी अखबार की ज़रूरत थी, तो वहीं से ये आइडिया डेवलप हुआ ट्रॉली में बैठे बैठे। तो वहाँ से ट्रॉली जुड़ गया और जैसे टाइम्स इसको थोड़ा कैची करने के लिए फिर वो ट्रॉली टाइम्स हो गया पूरा। अच्छा, जो आज की मीडिया जिसको नेशनल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टोटली जो है गोदी मीडिया है, ऐसे में गोदी मीडिया को क्या कहना चाहोगे? सर तो गोदी मीडिया को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वो अपना रोल अच्छे से प्ले करते तो हमें ये काम करने की ज़रूरत ही ना पड़ती, और अगर सरकार अपना रोल अच्छे से प्ले करती तो हमें यहाँ पे आने की ज़रूरत ना पड़ती। हम लोग घरों में रहते, अपने खेतों में रहते, अपना काम करते। और गोदी मीडिया को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सादत हसन मंटो वैसे तो बड़ा कंट्रोवर्सी में रहे हैं, वो उनकी पूरी लाइफ, उन्हीं का एक वो क्या कहते हैं, उन्हीं का एक सेंटेंस है कि एक बिका हुआ पत्रकार और कोठे पे बैठी तवाइफ, अगर आप दोनों को रख लें तो कोठे पे बैठी जो तवाइफ है उसकी इज्जत ज़्यादा होती है। तो जो आज का बिका हुआ मीडिया है, गोदी मीडिया को मैं सीधा सीधा यही कहना चाहूँगा कि कुछ तो शर्म करो यार। कल को जब बूढ़े हो जाओगे, जब मर के ऊपर मालिक की कचहरी में जाओगे, तो वहाँ पे मतलब क्या फेस दिखाओगे? जो भी बंदा है, लाइक मैं हूँ, अगर मैं अपने नाम के पीछे डॉक्टर लगाता हूँ तो फिर मेरे डॉक्टरों जैसे लक्षण भी तो होने चाहिए। अगर मैं अपने नाम के पीछे इंजीनियर लगाता हूँ तो फिर मेरे इंजीनियर्स जैसे लक्षण भी तो होने चाहिए। अगर एक्टर लगाता हूँ तो एक्टरों के जैसे लक्षण होने चाहिए। अगर वो अपने नाम के पीछे पत्रकार लगाते हैं तो किसी और चीज़ की शर्म नहीं है। तो जो पत्रकार है उसको चौथा थंब माना गया हमारा, ठीक है, संविधान का, तो कम से कम उसी चीज़ की शर्म करें कि अपना काम अच्छे से प्ले करें। भाई पार्टियां आती हैं, पार्टियां चली जाती हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, पर जो तुम्हारा ज़मीर है ना, जो तुम्हारा करैक्टर है, वो सारी उम्र आपके साथ चिपक के रहेगा और आखिर में उसका जो लेना देना है वो तुमको खुद को ही प्ले करना पड़ेगा और खुद को ही देना पड़ेगा। सो उनको थोड़ी बहुत शर्म चाहिए। बाकी उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, अगर अपना काम अच्छे से नहीं किया तो कोई बात नहीं। अगर हम लोग किसान के पुत्र हैं, अगर हम लोग ज़मीन का सीना फाड़ के उसमें से अन्न निकाल सकते हैं तो फिर अखबार निकालना कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, अखबार जो है पंजाबी भाषा में ही छपता है केवल? नहीं, ये एक्चुअली जो पहला वाला फ्रंट वाला पेज आता है, इसके ऊपर जो रणनीति है, जो स्टेज से बातें कही गई, जैसे इसमें अभी छपा हुआ है कि 11-11 बंदे जो भूख हड़ताल के ऊपर बैठेंगे और घूम घूम कर बैठेंगे, वो सब चीज़ें हैं। रणनीति है जो वहाँ से आगे से हमारे जो आगू लोग साहिबान हैं वो जो रणनीति बताते हैं वो छपती है। उसके अलावा जो लेख हैं, जो लोग लेख बेचते हैं, जैसे पंजाबी में कुछ लेख आए हैं, जो कुछ लोग हिंदी में आए हैं, ठीक है, तो वो पंजाबी और हिंदी दोनों में छप रहे हैं। सो जो कविताएं आए हैं, जो कुछ भी आया, जो जिस भाषा में आता है उसी भाषा में छप रहा है। और बेसिकली अगर हम लोग इसको सबसे ज़्यादा बेसिक देखें तो हिंदी और पंजाबी दोनों भाषा में चल रहा है। लीड खबर, मुख्य खबरें क्या होती हैं? मुख्य खबरें जैसे मैंने बताया, जो स्टेज के ऊपर से बातें कही जाती हैं, जो आगे की रणनीति हैं,
तो एक तो वो सारे का सारा वो आता है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप जहाँ पे भी देखोगे, जहाँ पे भी ऐसा काफिला बैठा है तो काफिले में बहुत सारी स्टोरीज होती हैं। जैसे एक बंदा है वो भाग के आया 400-450 किलोमीटर, तो वो चीज़ के बारे में लोगों को पता चलना चाहिए। पीछे एक बाबा जी हैं, वो हैंडीकैप्ड थे, और वो जो हैंडीकैप्ड उनकी टांगे नहीं है, तो वो दोनों हाथ से साइकिल चलाने वाली साइकिल के ऊपर आए हैं, तो वो चीज़ें लोगों तक जाननी चाहिए। धरने के जो अंदर की बातें हैं, क्या हो रहा है अंदर, कैसे कैसे हालात में लोग बैठे हुए हैं, जैसे हमारी नारी शक्ति है, ठीक है, लेडीज किस हालात में और कैसे कैसे किन किन हर्डल्स को पार करके हुए आए हैं, सो वो सारी स्टोरीज लोगों तक जाननी चाहिए। सो वो सारा का सारा जो रोल है वो प्ले कर रहा है अखबार। फिलहाल आपने देखा कि जिस किसानों को बिल्कुल भोला भाला समझा जाता था, आज उन्हीं किसानों के बच्चे डिजिटल हो चुके हैं और अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए, जहां उनके खिलाफ, उनके मन में जो प्रिंट मीडिया, जो नेशनल प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, उसके प्रति रोष है, तो क्योंकि उनको लगता है कि वो मीडिया जो है उनकी खबरों को अच्छे तरीके से नहीं दिखा रहा, तो किसानों के बेटों ने ट्रॉली में बैठकर एक नए अखबार की जो है खोज कर डाली, या यूं कहें कि हर ट्रॉली तक बैठे किसान तक पूरे किसान संगठनों की और रणनीति के बारे में विस्तार से बताने के लिए इन्होंने अपना अखबार निकाल दिया है, और जो अंतिम छोर तक की जो ट्रॉली है वहां तक ये अखबार अपना वितरित कर रहे हैं। तमाम ऐसी दिलचस्प, रोचक, अद्भुत, अनोखी अपडेट पाने के लिए बने रहें द लोकल न्यूज के साथ। मैं आपका सुधीर जाखड़, धन्यवाद।